हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि यानी कि साउंड, और साउंड में हमने ये देख लिया था कि साउंड को जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि ध्वनि को जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उसे कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। यदि माध्यम नहीं होगा यानी कि मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो साउंड होता है यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, तो वहां पर अगर वैक्यूम आ जाता है, यानी कि अगर हमारे पास वैक्यूम यानी कि निर्वात आ जाए, तो निर्वात में ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। So can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of the air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring? यानी कि जैसे जैसे हमने क्या किया था, जैसे जैसे हमने कांच के बर्तन से वायु खींच ली थी, हवा खींच ली थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि हवा खींचते खींचते यानी कि वायु जब हम खींचते गए तो उसके अंदर निर्वात बनता गया यानी कि वैक्यूम बनता गया। एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, रिजल्ट के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि इस पे जो है ध्वनि नहीं सुनाई देगी, यानी कि साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। सो इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, सारी की सारी एयर अगर आपने टम्बलर से खींच ली, तो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आप कोई भी ध्वनि नहीं सुन पाएंगे। तो इससे क्या पता लगता है, एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इससे पता लगता है कि ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। सो व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द वेसल, जब हम पूरी की पूरी हवा यहाँ से खींच लेंगे, एयर को यहाँ से ग्लास से बर्तन से हटा देंगे, तो वहां पर क्या बन जाएगा, वैक्यूम। यानी कि इट इज सेड दैट देयर इज वैक्यूम इन द वेसल, वहां पर वेसल के अंदर वैक्यूम बन जाएगा एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। और जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं इस मेजर कॉन्सेप्ट को। तो साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो ध्वनि को हमेशा याद रखिएगा माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। ध्वनि बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। यानी कि जैसे कि माध्यम क्या हो गया, तो माध्यम आपका हो गया सॉलिड या लिक्विड या गैस, यानी कि आप कह सकते हो ठोस, तरल और गैस हमारे माध्यम होता है। तो ठोस हो गया, गैस हो गया या तरल हो गया। अब गैस में तो हमने देख लिया कि गैस सारी की सारी अगर आप निकाल लोगे तो उस प्लेस में वैक्यूम बन जाएगा, यानी कि निर्वात बन जाएगा। अब जब निर्वात बन ही जाएगा तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। यानी कि अगर कोई भी मीडियम नहीं है, देखो एयर तो हर जगह प्रेजेंट है ना। मान लो अगर एयर हटा ली, जैसे चंद्रमा की बात करें, चांद की बात करें, मून की बात करें, तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून में कोई भी मीडियम नहीं होता ना, तो वहां एयर मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एयर है ही नहीं, मौजूद नहीं था, उपस्थित नहीं था, जिसके कारण वहां पर साउंड ने ट्रैवल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा सवाल यह है कि क्या ध्वनि जो है तरल में भी चलती है? डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? क्या पानी की अगर हम बात करें या हम तेल की बात करें या मिट्टी का तेल हो गया या पेट्रोल हो गया, किसी भी चीज की हम बात करें, तो क्या ध्वनि जो है लिक्विड्स यानी कि तरल में भी चलती है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। सो टेक अ बकेट और अ बाथ टब, आप एक बाल्टी उठाएं या एक टब ले लें, इसको क्लीन वाटर से यानी कि साफ सुथरे पानी से इसे भर दें। टेक अ स्मॉल बेल, एक छोटी सी घंटी लें अपने हाथ पे और शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और इसको पानी के अंदर क्या करें, हल्का सा बजाएं। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने ये पानी के अंदर यानी कि इस टब के अंदर इसको ऐड किया, यानी कि इस घंटी को डाला, इस घंटी को आपने क्या करना शुरू किया, बेल बजानी शुरू की, शेक करना शुरू किया। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से देखना है कि ये घंटी जो है किसी भी बर्तन के कोने से टच ना करे, ठीक है। जब ये कोने से टच ना करेगी तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर ये देखोगे कि आप जैसे ही अपना कान पानी के पास लगाओगे, यानी कि पानी के सरफेस के अंदर अपना कान डिप करोगे, ठीक है, इस तरीके से रखना कि कान के अंदर आपके पानी ना चला जाए। सो आप क्या सुनेंगे, साउंड आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ध्वनि जो है तरल में चलती है, यानी कि आपको साउंड सुनाई देगा पानी के अंदर भी, टुन 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 आपको सुनाई देगा। इसका मतलब साउंड ट्रैवल इन लिक्विड ऑल्सो। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो टेक अ बकेट और अ बाथ टब, एक बाल्टी उठाएं या बाथ टब लें, इसको पानी से भरे, एक साफ सुथरे पानी से। एक
छोटी सी घंटी लें, टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ में अपनी क्या करें घंटी उठाएं एंड डिप कर दें इस घंटी को पानी के अंदर, यानी कि इस घंटी को पानी में डुबा दें। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर, इस घंटी को पानी के अंदर बजाना शुरू करें जिससे कि ये घंटी साउंड प्रोड्यूस करे, यानी कि ध्वनि जैसे उत्पन्न होती है इससे। मेक श्योर द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, इस तरीके से अपन को सावधानी बरतनी है कि ये जो घंटी है ये कहीं पर भी टब या बाल्टी के किसी भी कोने पे या छोर पे ना चिपक रही हो, टच ना कर रही हो। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, जब ये टच नहीं कर रही होगी तो आप देखेंगे कि आप अपना कान इसके अंदर इंसर्ट करें, पानी के अंदर सरफेस पे अपना हल्का सा कान डालें, और कान भी इस तरीके से इंसर्ट करना यानी कि डालना कि आपके कान के अंदर पानी ना एंटर करे। सो बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, दैट द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, यानी कि पानी आपके कानों में ना आ जाए। नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई देगी, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी, जब आप घंटी को बजाएंगे पानी के अंदर तो आपको साउंड आएगा। ठीक है, सो इसी चक्कर से यहाँ पर जो पहली है वो कह रही है, ओ दैट इज हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन्स माइट कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, यानी कि यही तरीका है कि जिससे व्हेल मछली या डॉल्फिन जो मछलियां हैं या हम कह सकते हैं मैमल्स हमारे हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे मतलब एक दूसरे से नहीं, मतलब अपने ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं, या जिससे उनको पता लगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ना क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट अस फाउंड साउंड ट्रैवल इन सॉलिड्स आल्सो, ये भी देखते हैं कि क्या ध्वनि जो है वो हमारे ठोस पदार्थों पे भी चलती है, यानी कि सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है या नहीं, इसको भी नोटिस कर लेते हैं कि सॉलिड्स में चलती है नहीं। तो टेक अ मीटर स्केल, यानी कि आपने क्या लेना है, एक मीटर का फीता लेना है, फीता होता है ना जो लॉन्ग मेटल की रॉड होती है, ऐसा भी ले सकते हैं, छड़ी ले सकते हैं। तो टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट वन एंड ऑन योर ईयर, और इसको क्या करें, इसका एक कोना अपने कान पे लगा ले। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड, तो क्या करा, एक फीते का एक कोना आपने अपने कान में लगा लिया और अपने दोस्त को कहना कि इस पे ना स्क्रैच कर या टैप कर, टप 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 कर, या इस पर निकल कर इसको रगड़ना शुरू कर। ठीक है, तो एक तक आपने कान पे लगाया और एक तरीके से आपने क्या किया, इसको हल्का सा टैप करना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया। अब स्क्रैच करोगे तो क्या होगा, स्क्रैचिंग की वॉइस आएगी, भाई स्क्रैचिंग की आवाज आएगी, है ना। सो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, यानी कि आपके स्क्रैच जब कर रहा होगा आपका दोस्त, इसको घिस रहा होगा, तो उस घिसने की आवाज आपको आएगी। अगर आपको इसकी आवाज सुनाई दी, इसका मतलब सॉलिड में भी बेसिकली क्या होता है, साउंड ट्रैवल होता है, यस आपको सुनाई भी देगी। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से क्या पता लगेगा कि साउंड जो होता है, यानी कि जो ध्वनि होती है वो सॉलिड्स में भी चलती है, यानी कि ध्वनि जो है वो ठोस में भी चलती है। तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि गैस में चलती है, बिल्कुल आप मेरी आवाज सुन पाओगे, अपने दोस्तों की आवाज कैसे सुन पाओगे, गैस में, क्योंकि आसपास क्या मौजूद है, गैस मौजूद है, यानी कि एयर प्रेजेंट है, और इस एयर के कारण ही आप अपने आसपास की आवाजें सुन पा रहे हो, चाहे वो कोई सी भी साउंड हो। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर हम क्या करेंगे कि इसी एक्टिविटी को अगर हम टेबल में करें, यानी कि टेबल के प्लेस में करें, कि जैसे आपका दोस्त यहाँ पर टेबल को स्क्रैच कर रहा है और आपने यहाँ पर कान लगा रखा है, सो इस तरीके से बेसिकली आपको पता लगेगा कि लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी क्या करती है, साउंड ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हम जो है अपने कानों से कैसे ध्वनि को सुन पाते हैं, यानी कि कान में ह्यूमन ईयर की हम बात करने वाले, कानों की हम बात करने वाले। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।